The following data is available from the financial accounts of a firm for the year ending 31st December 2013. Now these are the data available. So here no P&L account is given. We have to prepare it. We have to make a P&L account. Okay. Now see what is given. First, material consumed. But a material consumed 5,20,000. That is what direct material. You all know. Direct wages. Factory expense. That is factory overheads. Admin expense. Selling and distribution. Bad debts written off. Bad debts written off will not be shown in cost sheet. बराबर याद आ रहा है? Bad debts written off बराबर है. फाइनेंशियल लॉस है ना बेटा, बराबर. उसके बाद क्या दिया अपने को नेक्स्ट? आफ्टर बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये भी फाइनेंशियल रिटर्न ऑफ, फाइनेंशियल लॉस है, राइट. इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव, दिस इज व्हाट फाइनेंशियल इनकम. क्या बेटा? फाइनेंशियल इनकम है, तो ये भी कॉस्ट शीट में नहीं आएगा. ये सारे आपके किधर जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. कौन से अकाउंट में? प्रॉफिट एंड लॉस. सेल्स आपका फाइनल आइटम हो गया. क्लोजिंग स्टॉक 40,000 यूनिट्स, ओके. और वर्क इन प्रोग्रेस, ये सब अपने को दिया. वर्क इन प्रोग्रेस क्या हो गया? फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट, ये सबको पता है, राइट. और याद रखो ये जो बैड डेट्स है ना, बैड डेट्स, एक चीज बता रहा हूं मैं आपको, याद रखना. ये जो बैड डेट्स दिख रहा है इधर, बैड डेट्स, ये बैड डेट्स रिटर्न ऑफ फाइनेंशियल लॉस है, ठीक है. इसका दो ट्रीटमेंट कर सकते हो. या तो फाइनेंशियल लॉस लो, फाइनेंशियल लॉस लोगे तो भाई इग्नोर हो जाएगा, नॉर्मल सी बात है, कॉस्ट शीट में आएगा नहीं. या फिर इसको आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स भी ले सकते हो, बराबर है क्या? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, लेकिन लेने का नहीं. बट मतलब फाइनेंशियल लॉस ही याद रखो, समझा कि नहीं? ये जो डिस्काउंट देते हो आप, बैड डेट्स देते हो, ये सेल्स के ऊपर ही है ना मेनली, मालूम पड़ा कि नहीं? क्रेडिट सेल करते हो तभी तो आपको बैड डेट्स होता है. क्रेडिट सेल पे ही आपको बैड डेट्स होता है ना, कैश सेल्स पे होता है. कैश सेल्स पे कैसे होगा? पॉसिबल ही नहीं है कैश सेल्स पे, राइट. तो इसका एक सेकेंड ऑल्टरनेटिव है कि भाई सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ट्रीट करना, बट वो ट्रीट करने का नहीं, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ फाइनेंशियल लॉस ही ट्रीट करने का. तो कॉस्ट शीट पे इग्नोर किया करो, याद रखो. देन कभी कभी आपको सुनाई देगा ऐसा, बैड डेट्स को सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स भी ट्रीट करते हैं. करने वाले करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. एज्यूम करोगे तो भाई ये बैड डेट्स मतलब सेलिंग के ऊपर ही होता है, क्रेडिट सेल्स का लॉस है, तो करना है तो कर सकते हैं, लेकिन करने का नहीं. इसको फाइनेंशियल लॉस ही लेने का, कॉस्ट शीट में इग्नोर करने का, बस. ठीक है, चलो. द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वाज रिवील्ड बाय द कॉस्ट अकाउंट्स. समझा कि नहीं? बैड डेट्स वाला, बैड डेट्स और डिस्काउंट, जो हम लोग डिस्काउंट देते हैं, डिस्काउंट लॉट, ये दो आइटम ऐसे है ना जिसको आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स ट्रीट कर सकते हो, बट करने का नहीं, उसको फाइनेंशियल आइटम ही ट्रीट करने. दो अल्टरनेटिव है, ठीक है. नाउ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वाज रिवील्ड बाय द कॉस्ट अकाउंट्स. बेटा नाउ व्हाट आर द इंफॉर्मेशंस रिवील्ड बाय द कॉस्ट अकाउंट्स? ये कॉस्ट अकाउंट्स के इंफॉर्मेशन है, राइट है. इसका मतलब अब ये कॉस्ट अकाउंटिंग में आपका चेंज हो जाएगा. ये जो अमाउंट है ना, बराबर है, ये सब कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड, और ये बाकी सब किस में जाएगा? ये यहाँ जितना भी दिया है सब पीएनएल के आइटम. व्हाट? पीएनएल. चलो देखो, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वाज रिवील्ड बाय द कॉस्ट अकाउंट्स. सबसे फर्स्ट है डायरेक्ट मटेरियल कंजम्पशन वाज व्हाट? 5,70,000. डायरेक्ट मटेरियल कंजम्पशन कितना हो गया बेटा? 570. तो ये मटेरियल कंज्यूम 520, इधर 570, दैट्स इट. मतलब इसके ऊपर आपको करना है एडजस्टमेंट कॉस्ट शीट में. इन कॉस्ट शीट अमाउंट विल गेट चेंज, ओके. सेकेंडली व्हाट? फैक्ट्री ओवरहेड्स. व्हाट इज गिवन? फैक्ट्री ओवरहेड्स. दिख रहा है? फैक्ट्री ओवरहेड आर टेकन एट 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट. Means whatever prime cost will come, on that prime cost we have to take 20%. That 20% will be our factory overhead in cost sheet. Okay, no problem. Then third one is what? Admin expenses. Admin expenses have been taken at 4 per unit of production. Now admin expenses have been taken at 4 per unit of production. So unit produce, find out, कैलकुलेट यूनिट प्रोड्यूस के बेसिस पे जो भी यूनिट प्रोड्यूस रहेगा 4 के हिसाब से मल्टीप्लाई कर दो, बस.
यूनिट प्रोड्यूस कैसे निकालोगे आप? ये देखो फॉर्मूला सबको पता है यूनिट प्रोड्यूस का, दैट इज यूनिट प्रोड्यूस इज इक्वल टू क्या होता है, क्लोजिंग, राइट है, प्लस यूनिट सोल्ड, राइट, और माइनस ओपनिंग। अब ये क्लोजिंग किसका होता है पता है ना सबको, दिस क्लोजिंग इज फॉर फिनिश गुड्स, ओपनिंग इज फॉर फिनिश गुड्स। चलो इधर ही सॉल्व कर लेते हैं, क्या है क्लोजिंग, सी व्हाट इज द क्लोजिंग यूनिट्स, 40,000, यूनिट सोल्ड इज हाउ मच, यूनिट सोल्ड 120, now opening stock of finished goods is how much, opening stock of finished goods is not given, okay, so nil, इधर कुछ नहीं है, कितना हो गया बेटा 160, ये है ना, दैट्स इट, राइट, तो 160 आ गया, कितना आ गया 160 आपका यूनिट प्रोड्यूस आ गया, बराबर है कि नहीं, चेक कर लो मालूम पड़ जाएगा, 40 प्लस 120 कितना हो गया 160, यस। नाउ आफ्टर दैट selling and distribution expenses were taken at 6.5 per unit sold, तो यूनिट सोल्ड तो पता ही है बेटा आपको कितना है 120 है, यूनिट सोल्ड यही है ना आपका 120, सो 120 इंटू 6.5, दैट्स इट। चलो व्हाट वी हैव टू प्रिपेयर, सबसे पहले अपने को बनाना है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट, मतलब कॉस्ट शीट बनाएंगे, कॉस्ट शीट कोई बात नहीं, देन आपको बनाना है बेटा फाइनेंशियल पीएनएल अकाउंट, क्या बनाना है फाइनेंशियल पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। फाइनली यू हैव टू मेक रिकंसिलिएशन, ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन सब लोग अपना स्क्रीन पे, अपना जो मोबाइल है उस पे रखना, स्क्रीनशॉट जिसको लेना है तो ले सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, बट भेजा ही है मैंने ग्रुप पे, बराबर है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो फटाक से अभी स्क्रीनशॉट, या क्लिक लेना है मोबाइल से, लैपटॉप से लेना है तो लैपटॉप से भी ले सकता है स्क्रीनशॉट, या मोबाइल से क्लिक। चलो नाउ लेट्स डू इट। चलो सबसे पहले क्या बनाएंगे हम लोग कॉस्ट शीट, और इधर कॉस्ट शीट अपने को पर यूनिट बनाने की जरूरत नहीं है, बोला नहीं है ना पर यूनिट के लिए, पर यूनिट का बोला है नहीं बोला, तो अपना नॉर्मल जैसा कॉस्ट शीट होता है 2 कॉलम्स करके, लाइक दैट। तो चलो लेट्स डू इट। सो फॉर दैट आई विल शेयर द स्क्रीन, सब लोग अपना कैल्सी पेन पेंसिल सब लेके बैठ जाओ। Now we will going to solve it step by step, my dear students. चलो चलें अभी स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें। So for this I will share the screen, whiteboard. So here it is. Now चलो एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे बेटा, अभी स्टेप बाय स्टेप वी विल गोइंग टू सॉल्व इट। चलो वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू मेक कॉस्ट शीट, सो आ जाओ सॉल्यूशन, राइट डाउन हियर, फर्स्ट राइट डाउन व्हाट बेटा सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन करने के लिए कंपनी का नाम तो दिया नहीं है, तो एट द टॉप नो नीड टू राइट कंपनी नेम, राइट है, डायरेक्टली आप लिखो व्हाट कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडेड क्या 31 दिसंबर 2013। क्वेश्चन देखो, हाँ क्वेश्चन अभी निकाल के रखो साइड में। सो कॉस्ट शीट फॉर द year ended what 31st December 2013 right, cost sheet for the year ended 31st December 2013 चलो आ जाओ, रुपीज रुपीज,
So here step element of cost, step element of cost, then rupees and rupees. Come on, make it direct material, राइट बेटा, डायरेक्ट मटेरियल। अभी जरा क्वेश्चन में देखना, आपको कॉस्ट शीट का अमाउंट चाहिए, तो कॉस्ट शीट के लिए एडजस्टमेंट है ना बेटा, तो एडजस्टमेंट जरा ध्यान दो, क्या दिया है, डायरेक्ट मटेरियल कंजम्पशन वाज ₹5,70,000, तो डायरेक्टली दिया ना, तो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट मटेरियल कंजम्पशन मतलब क्या, रॉ मटेरियल कंज्यूम, तो लिख दो इधर, राइट हियर, रॉ मटेरियल कंज्यूम, हाउ मच, 5,70,000. Okay. Now, after raw material consumed means after direct material, second part is what, direct wages. So, second one, direct wages जरा देख लेना, direct wages. See, is there any adjustment on direct wages? जरा देखो, adjustment में कुछ है क्या direct wages के बारे में? नहीं है. It means what? जो ऊपर है direct wages, जो ऊपर की information में है, that will be the same here, right है? मतलब इसमें कोई difference नहीं. So that will be same. तो ऊपर देखो कितना है direct wages information में, 2,40,000. Okay. 2,40,000, right? Now direct material done, direct wages done, now direct expenses. बेटा, is there any item related to direct expense? कुछ है, प्रोडक्ट डिजाइनिंग एक्सपेंस, ऐसा कुछ है, स्पेशल हायर चार्जेस ऑन स्पेशल टूल्स एंड इक्विपमेंट, कुछ भी नहीं है, राइट? तो डायरेक्ट एक्सपेंस विल नॉट बी देयर, डायरेक्ट एक्सपेंस विल नॉट कम, सो डायरेक्टली डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस है ही नहीं, तो टोटल करेगा तो क्या मिल जाएगा अपने को, प्राइम कॉस्ट. So prime $8,10,000. yes, शाबाश बेटा, 8,10,000. 8,10,000. Well done. 8,10,000 will be our prime cost. चलो बेटा, प्राइम कॉस्ट के बाद क्या आएगा अपना, फैक्ट्री ओवरहेड्स, दैट इज नोन एज व्हाट, वर्क ओवरहेड्स. सो वर्क ओवरहेड्स. चलो बेटा, अभी वर्क ओवरहेड्स के लिए दिया है, देखो इधर, इट इज गिवन दैट वर्क ओवरहेड्स विल बी टेकन एट व्हाट, 20% ऑन प्राइम कॉस्ट. अब ये तो डायरेक्टली दिया है, तो चलो कर लो इधर ही, 20% ऑफ 20% ऑफ व्हाट बेटा, प्राइम कॉस्ट. 20% ऑन प्राइम कॉस्ट. प्राइम कॉस्ट आपको पता ही है कितना है आपका, 8,10,000. अब 8,10,000 का 20% निकल, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 1,62,000. 1,62,000. अभी सुनो, इसको आउटर में मत लिखना, क्यों, अभी और भी एडजस्टमेंट है वर्क ओवरहेड्स में, पता है क्या एडजस्टमेंट है, वर्क इन प्रोग्रेस है ना बेटा अपना, तो अभी एडजस्टमेंट है, सो डोंट राइट इट आउटर कॉलम, राइट इन इनर कॉलम, दैट इज 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट. इधर दिखा दो मैं ऐसा, 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट मतलब 20% ऑन 8,10,000. ठीक है, तो कितना आया था ये अपना, 1,62,000. ओके. नाउ बेटा, व्हाट इज द एडजस्टमेंट, वर्क इन प्रोग्रेस है of 31st December 2013 means this work in progress is known as what, closing. भाई 31st December को है, it means what, it's a closing work in progress. So yes, so minus, deduct it, less what, closing stock of
वर्क इन प्रोग्रेस, क्या बेटा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ व्हाट, वर्क इन प्रोग्रेस. सो हाउ मच इट इज, पहले देख लेना कुछ एडजस्टमेंट है क्या वर्क इन प्रोग्रेस के ऊपर, नहीं. इट मींस द अमाउंट विल बी सेम एज गिवन इन अबव. सो ऊपर कितना अमाउंट दिया, 1,60,000. सो 1,60,000 बराबर है. तो ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है, माइनस हो जाता है, पता है ना सबको. चलो, ओहो, 162 माइनस 160 आया कितना, 2,000. चलो 2,000 अपना नेट फैक्ट्री ओवरहेड हो गया. अभी आ जाओ, 8,10,000 प्लस 2,000 कितना हो गया, 812. सो दिस विल बी व्हाट, आवर वर्क कॉस्ट. 8,12,000 विल बी आर व्हाट, वर्क्स कॉस्ट. ठीक है. सो दिस विल बी आर, इसको स्टेप नंबर क्या देना है, फिफ्थ दे देते. आप चाहिए तो ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस को फिफ्थ स्टेप और इसको सिक्स. चलो इसको हमने स्टेप नहीं दिया, हम लोग इधर ही फिफ्थ स्टेप दे देते. दिस इज व्हाट, वर्क्स कॉस्ट. वर्क्स कॉस्ट. ओके, डन एवरीवन. चलो, अब बेटा वर्क कॉस्ट के बाद व्हाट विल कम, नॉर्मल ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स. सो सिक्स्थ वन, व्हाट, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड. ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स. चलो बेटा, ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स रिलेटेड डेटा इन कॉस्ट अकाउंट, व्हाट इज गिवन, एडमिन एक्सपेंसेस हैव बीन टेकन एट 4 पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन. मींस जो आपका एडमिन एक्सपेंस है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हैव बीन टेकन एट 4 पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन. तो उसके लिए आपको वर्किंग नोट करना पड़ेगा, यूनिट प्रोड्यूस निकालना पड़ेगा, उसके बेसिस पे ही होगा बेटा. आ जाओ, उसके लिए आ जाओ, वर्किंग नोट कर लो पहले, वर्किंग नोट. सो वर्किंग नोट नंबर 1, calculation of what, unit produce. Calculation of units produced, right है. what बेटा, calculation of what, unit produce. तो चलो यूनिट प्रोड्यूस निकाल लो. क्या है बेटा, फॉर्मूला क्या है, क्लोजिंग स्टॉक इसका finished goods, closing stock of finished goods. Answer will be in units, you all know. So closing stock of finished goods is closing stock of finished goods plus what, units sold, then minus opening stock. इसका FG. फाइनली जो भी आंसर आएगा दैट विल बी व्हाट, यूनिट प्रोड्यूस, यूनिट्स प्रोड्यूस. चलो, सो बेटा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन ना, हाउ मच, 40,000 दिख रहा है, 40,000 क्लोजिंग स्टॉक, 40,000 यूनिट्स. देखो एडजस्टमेंट, देखो वर्क इन प्रोग्रेस के ऊपर दिख रहा है क्लोजिंग स्टॉक दिया है ना. ठीक है, अभी उधर कुछ नहीं लिखा है, कौन सा क्लोजिंग स्टॉक है, तो याद रखने का, फिनिश गुड्स 40,000 यूनिट्स दिया है, बराबर है, वो फिनिश गुड्स का स्टॉक होगा, यूनिट्स है ना बेटा. सो 40,000 यूनिट्स सोल्ड इज व्हाट, 1,20,000. जस्ट उसके ऊपर यूनिट सोल्ड दिया है 120. सो टोटल विल बी व्हाट, 1,60,000, राइट. माइनस ओपनिंग स्टॉक कुछ है ही नहीं, तो फाइनल आंसर विल बी 1,60,000. So finally, your unit produce will be 1,60,000. That's
That's it. That's the answer. 1,60,000. चलो आ जाओ. So admin expense 1,60,000 units multiplied by what, beta? See, admin expenses have been taken at 4 per unit of production. So unit produced is what? 1,60,000 into 4 per unit. और इधर दिखा देना क्या वर्किंग नोट नंबर क्या था अपना, वर्किंग नोट नंबर 1. ओके, जरा मल्टीप्लाई कर लो. 160 इंटू 4 कितना आ गया? 6,40,000. 6,40,000. वेरी गुड. 6,40,000. 6,40,000. डन. ऑफिस एंड एडमिन भी हो गया बेटा. चलो अब ऑफिस एंड एडमिन करने के बाद व्हाट वी विल गेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. सो 7th स्टेप इज व्हाट आर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. Cost of 14,50,000. production. चलो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गया अपना? 8,12,000 प्लस 6,40,000 14,52,000. वेरी गुड. 14,52,000. This is what cost of production. Now after that cost of production के बाद क्या करते हैं हम लोग? Add opening stock of finished goods and less closing stock of finished goods. बेटा opening stock of finished goods is not given, but closing stock is given ना. So अब closing stock क्या होगा सबको पता है. Opening stock less होता है तो closing stock opening stock add होगा तो closing stock क्या होगा? Less होगा. So less closing less what बेटा? Closing stock of 14,12,000. finished goods. Less closing stock of finished goods. ओके बेटा अब देखो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स के लिए नॉर्मल मैंने क्या बताया? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स विल बी वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पे आपका क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू होगा. तो उसको कैसे निकालना है वो फॉर्मूला भी बताया मैंने नॉर्मल. तो आ जाओ फॉर्मूला कर लो, लिख लो इधर. क्या है फॉर्मूला अपना? देखो सिंपल फॉर्मूला. पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है वो ले लो. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन रुपीस कितना है? डिवाइड बाय यूनिट प्रोड्यूस कितना है? राइट. अब देखो बेटा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन रुपीस कितना है आपका? 14,52,000. यूनिट प्रोड्यूस कितना है आपका? 1,60,000. डिवाइडेड तो पर यूनिट आ जाएगा, एक यूनिट का आ जाएगा. फिर मल्टीप्लाई कर लो. इससे मल्टीप्लाई कर लो क्लोजिंग स्टॉक कितना है यूनिट्स का. क्लोजिंग स्टॉक, यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. राइट है. यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स. बराबर है. तो एक तरह से ये फॉर्मूला बन गया आपका. बस कर लो 14,52,000 डिवाइड बाय 1,60,000 मल्टीप्लाइड बाय यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स. खत्म. तो आ जाएगा आपको 3,63,000. शाबाश, वेरी गुड. 3,63,000. तो मैं नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूँ. फॉर्मेट विल बी सेम. ये नंबर क्या हो गया अपना? 8. इसमें कैलकुलेशन करना है आपने को. सो आ जाओ. फॉर्मूला लिखा ही है मैंने तो डायरेक्टली कितना था? 14,52,000 डिवाइड बाय 1,60,000 मल्टीप्लाइड बाय 40,000. सो 3,63,000 आ गया. ये क्या करना है अपने को? माइनस करना है. क्लोजिंग स्टॉक है, दैट इज व्हाई इट विल बी डिडक्टेड. तो जरा बच्चा बताओ आप क्लोजिंग स्टॉक डिडक्ट करो, कितना आ रहा है आंसर?
अब जो आंसर आएगा वो अपना हो जाएगा क्या, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया था ना, नाउ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा. 9th number will be cost of goods sold. Very good. I can see the answer in chat box. Very nice. Cost of goods sold. 10,90,000. 10,89,000. Very good. I can see the answer in chat box. Confirm कर लेना सब लोग. 10,89,000 माइनस करने के बाद ये आ रहा है 10,89,000. 1452 minus this 1089. Okay. Now after that, चलो. Then next 10 step. बेटा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद पता है ना क्या आएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड. सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स. सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स. चलो कितना है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स के बारे में क्या बोल रहा है. अच्छा ये भी डायरेक्टली दिया है. क्या बोल रहा है आपको, 120. देखो यूनिट्स सोल्ड means selling and distribution expenses were taken at 6.5 per unit sold. तो यूनिट सोल्ड कितना अपना, कितना था, 120, 1,20,000 यूनिट्स. और रेट क्या बोल रहा है, 6.5. सो रुपीज 6.5 पर यूनिट. 7,80,000. कितना आ गया, 7,80,000. हाँ 7,80,000. वेरी गुड. 7,80,000. ओके, दिस इज व्हाट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स हो गया आपका. बस इसको प्लस करो तो आपको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स या टोटल कॉस्ट. सो 11th वन विल बी 18,69,000. यस, कॉस्ट ऑफ सेल्स, और इसको क्या बोलेंगे हम, टोटल कॉस्ट. तो आगे 18,69,000. वेरी गुड. 18,69,000. चलो अब कॉस्ट ऑफ सेल्स भी आ गया, राइट. फिर आपको पता है लास्ट में आपका इधर आ जाएगा, ये आ गया समझो प्रॉफिट या लॉस 12th नंबर. और फाइनली लास्ट में क्या आएगा अपने को, सेल्स. सेल्स इज गिवन इन द क्वेश्चन. सेल्स आपको कितना दिया है देख लो, 19,20,000 दिया है, दिख रहा है सेल्स 19,20,000. दैट इज गिवन, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन. 19,20,000 सेल्स दिया है. अब बैलेंसिंग फिगर जो होगा, यस बैलेंसिंग फिगर विल बी प्रॉफिट. अच्छा पहले सब लोग अपना अटेंडेंस डाल दो. 50,000. हाँ पहले अटेंडेंस डाल दो सब लोग. एवरीवन पुट योर अटेंडेंस, डोंट मिस इट. पुट योर अटेंडेंस एवरीवन. सो नाउ प्रॉफिट आ गया बेटा इधर, प्रॉफिट 51,000. बैलेंसिंग फिगर. सो प्रॉफिट कितना आ गया बेटा, 51,000. ओके, 51,000 विल बी द प्रॉफिट. ठीक है, 51 ऐसा लग रहा है जैसे टोकन दे रहे फ्लैट का. 51,000 प्रॉफिट आ गया. ओके, सो दिस इज व्हाट आवर कॉस्ट शीट. अब बेटा कॉस्ट शीट के बाद क्या बोला आपने को, पीएनएल बनाने के लिए. पीएनएल तो बहुत सिंपल है. आपको क्वेश्चन में जो ऊपर के डेटा दिए है ना, सब लिखा है वही सब डालते जाओ. डेबिट में जितने एक्सपेंसेस है, क्रेडिट में जो भी आपका इनकम. इनकम मतलब क्या क्या आएगा क्रेडिट में, सेल्स आएगा, क्लोजिंग स्टॉक आएगा, और जो भी है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव. बाकी सारे डेबिट के आइटम. ठीक है, तो चलो बना लो जितना. आ जाओ इधर. सेकेंडली अपने को क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस, राइट. फाइनेंस जैसा लिखा है वैसे लिख देते हम लोग. फाइनेंशियल क्या बोल रहा है, फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड क्या, लॉस अकाउंट. फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट क्रेडिट. अटेंडेंस मिस मत करो हाँ, कोई भी फटाफट डाल दो. चलो सिंपल फॉर्मेट पीएनएल का जो फॉर्मेट है अपना, एकदम नॉर्मल. पर्टिकुलर्स, पीस, पर्टिकुलर्स, रुपीस. बस क्या करना है, जितने भी एक्सपेंसेस है सब डेबिट करते जाओ. पहला क्या है, मटेरियल कंज्यूम, दिख रहा है ना.
टू मटेरियल, ठीक है, टू मटेरियल कंज्यूम्ड, अमाउंट कितना दिया 520। देखो ऊपर जो जो आइटम है वो सब डालते जाओ, ठीक है। फिर मटेरियल कंज्यूम के बाद टू डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस 2,40,000, राइट। देन फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ऐसे पुट करते जाने का। क्रेडिट में कौन कौन सा आइटम आ जाएगा आपका, सेल आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, और क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग स्टॉक, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, ये 4 आइटम आपका क्लोजिंग में, ये क्रेडिट साइड में आ जाएगा, और बाकी सब डेबिट में। तो बस करते जाओ, और उसके बाद जब टैली करोगे फाइनली तो वो आपको डेबिट ज्यादा आएगा, तो लॉस हो गया, नेट लॉस, ठीक है। तो चलो क्या है, डायरेक्ट वेजेस हो गया, फिर क्या आपका फैक्ट्री एक्सपेंस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस कितना है बेटा, फैक्ट्री एक्सपेंसेस 360, अमाउंट देख लेना, चेक करना, 360 है ना, 3,60,000। देन फैक्ट्री एक्सपेंस के बाद क्या है, ऐसे करते जाने का। एडमिन एक्सपेंस, अभी ये कभी भी खत्म हो सकता है अपना लेक्चर, तो इसको करना। एडमिन एक्सपेंस मैं बता देता हूँ, आंसर लॉस का आंसर आएगा 50,000। फाइनली जब टैली करोगे ना तो इधर लॉस आएगा 50,000, डेबिट ज्यादा रहेगा इसलिए लॉस 50,000 आएगा, ये पीएनएल का आंसर रहेगा। तो सब लोग ट्राई करना, फिर भी नेक्स्ट लेक्चर में एक बार कर दूंगा मैं इसको। तो एडमिन एक्सपेंस आपका आ जाओ, कितना हो गया, 9,60,000 के 5 लाख, 5 लाख एडमिन एक्सपेंस हो गया आपका 5 लाख, राइट। फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। चलो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कितना है आपका 9,60,000। देन आफ्टर दैट बैड डेट्स रिटर्न ऑफ,